हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा चैनल सुफियान माइल्स एंड मनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड जॉब इन यूएई। यूएई में जॉब सर्च करने का तरीकाकार क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे आज डिटेल में और आपको समझाएंगे कि यूएई के अंदर जॉब सर्च करने का तरीका क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि यूएई के अंदर जॉब फाइंडिंग ये लक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गलत है। ठीक है, ये लक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है स्ट्रेटजी। ये एक स्ट्रेटजी है जॉब ढूंढना। अब इस स्ट्रेटजी को बनाते हुए लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं? वो मिस्टेक्स ये होती हैं कि नो प्रॉपर सीवी। अब सीवी ही कोई प्रॉपर नहीं होती इनकी। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरे नंबर वाली जो मिस्टेक्स लोग करते हैं वो करते हैं कॉपी पेस्ट कवर लेटर को उठाया, कहीं से भी उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। ये भी गलत है। तीसरी चीज जो गलत होती है वो होती है नो फॉलो अप्स, कि हमारे जो जॉब सर्चर्स होते हैं वो फॉलो अप नहीं करते। ठीक है। चौथी और लास्ट चीज जो वो गलत करते हैं वो करते हैं अप्लाइंग फॉर द रॉन्ग रोल्स। यानी अपनी कोर कम्पिटेंसीज को नहीं देखा, बल्कि रैंडमली अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज जो होती है ये गलत स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्टेप वन से। अब स्टेप वन क्या होता है? सबसे पहला जो स्टेप वन आपका होता है सबसे बड़ा, ठीक है, वो है आपकी सीवी। सीवी जो है वो पहला आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी रिक्रूटर के ऊपर, किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी जॉब सर्च करने के लिए, किसी भी पोर्टल के ऊपर, किसी भी जगह पे वो आपका होगा फर्स्ट इम्प्रेशन। इस फर्स्ट इम्प्रेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। इसको बिल्ड करने के लिए हम आपको आज फॉर्मेट बताते हैं जो कि यूएई में एक्सेप्टेबल भी है और अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले आपने अपनी सीवी के ऊपर आपका फुल नेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे जो क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, सेल फोन मोबाइल नंबर। देन आपका ईमेल। देन आपकी लोकेशन, कि आप किस लोकेशन के ऊपर हैं। आप दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, शारजा में हैं, फजीरा में हैं, कहाँ पे हैं? ठीक है। अब ये सबसे पहले ये सबसे हेडर आपकी ये चीजें होती हैं, फुल नेम, मोबाइल, ईमेल और लोकेशन। अब ईमेल के अंदर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि मैंने दौरान इंटरव्यू और बहुत सारी जगहों पर जब हमें सीवी रिसीव हुई तो हमने देखा है कि अनप्रोफेशनल जो है ना ईमेल। ठीक है, इस ईमेल को आपने टोटली प्रोफेशनल रखना है। उसके देख के आपको ये देखिए, सबसे पहले वो सीवी आपकी देख रहा है, आपका ईमेल जो देख रहा है वो बंदा, ठीक है, उसको आपका ईमेल जो है वो अनप्रोफेशनल नजर नहीं आना चाहिए। समथिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको वो देख के रिक्रूटर बुरा फील करें। ठीक है, तो ये जो आपका ईमेल होना चाहिए प्रॉपरली प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप बनाएंगे अपना जो है ना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव आपका मैक्सिमम 2 लाइंस का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीवी देखते हुए सबसे पहले वो आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, आप क्या सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा आपकी थिंकिंग कैसी है, आप क्या अपने बारे में सोच रहे हैं। वो अपने बारे में आप एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने के बाद नीचे आएंगी आपकी स्किल्स। ठीक है, आपने अपनी स्किल कह लें कि 5 से 7 बुलेट पॉइंट्स के अंदर अंदर, ठीक है, वो आपने वहां पे शो करनी है कि आपकी स्किल्स हैं क्या, आप किन स्किल्स के अंदर काम कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें आपको बेस्ट तरीके से आती हैं। स्किल्स के बाद नीचे आप लिखेंगे अपना वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की आप डिटेल देंगे। अब वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देते हुए सबसे पहले नंबर पे जो आप वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे वो डालेंगे
जो आपका लास्ट होगा, लास्ट काम आपने किया है, लास्ट वर्क एक्सपीरियंस जो आपने किया है आप वो डालेंगे। देन आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस आप नीचे डालते जाएंगे जो कि आपके पास होंगे। उसके बाद आप डालेंगे उसके नीचे अपनी एजुकेशन, वट एवर एजुकेशन यू हैव। अब इसमें भी आपने देखना है कि लास्ट एजुकेशन, आप जैसे लास्ट आपने अगर एसीसीए किया तो वो लास्ट आएगा, उससे पहले आपने बीकॉम किया था, कैट किया था, ठीक है, जो भी किया था वो डिटेल्स आपकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन डालने के बाद उसके नीचे आप डालेंगे सर्टिफिकेशंस, जो भी आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी आपने कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह की हुई हैं उनकी भी डिटेल डालेंगे। नीचे आप आ जाएंगी लैंग्वेजेस, कि आपको ज़ुबानें कितनी आती हैं, आपको हिंदी आती है, आपको उर्दू आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको कोई भी वट एवर लैंग्वेजेस जो आप जानते हैं वो आप सारी आप डिटेल में वहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेस देन 5 years है, ठीक है, तो आप सीवी ओनली 1 पेज की बनाएं। ठीक है, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मोर देन 5 years है, देन आपकी सीवी जो है मैक्सिमम मैक्सिमम 2 पेजेस, इससे ज़्यादा की सीवी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 पेजेस की आपने अपनी सीवी बना देनी है। ठीक है, सीवी रेडी करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, आपने बनानी है लिंक्ड इन की प्रोफाइल। ठीक है, वो आपने प्रॉपर तरीके से बनानी है। अब प्रोफाइल में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपका लिंक्डइन, देखें लिंक्डइन जो है ना वो एक मैग्नेट है। ठीक है, वो एक मैग्नेट है जो आपको जॉब्स में हेल्प करता है, जॉब्स आपकी तरफ खींची चली आती हैं। तो इस मैग्नेट को आपने अच्छे तरीके से यूज करना है। अब यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर सबसे जो मेन है वो आपकी प्रोफेशनल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, प्रोफेशनल वो हेडलाइन है। ठीक है, प्रोफेशनल हेडलाइन आपने देनी है सबसे पहले। अब प्रोफेशनल हेडलाइन कैसे होगी, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने लिखना है अकाउंटेंट, ठीक है, वैट यूएई एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी हेडलाइन। ऐसे आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड आपने अपनी एक सबसे पहले हेडलाइन बनानी है। ठीक है, प्रोफेशनल हेडलाइन के बाद क्या आएगा, आपका सेक्शन आएगा अबाउट का। ठीक है, इस अबाउट के सेक्शन को आपने प्रॉपरली फिल करना है, क्योंकि यही सेक्शन आपकी हेडलाइन के बाद देखा जाएगा। तो इसको प्रॉपरली फिल करना है, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल करके, ठीक है, उसके बाद अपने पूरी अपनी डिटेल डाल देनी है, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ आपने जैसे आपने सीवी में डाला वैसे ही आपने अपनी लिंक्डइन में डाल देना है। अब यहाँ पे जो आप फोटो ऐड करेंगे, ठीक है, फोटो जो है वो टोटली प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप रैंडम आपने नहीं डालनी, नो रैंडम पिक्चर। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रोफेशनल पिक्चर्स डालनी है, शुड बी प्रोफेशनल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दो चीजें करनी है। दो चीजें क्या करनी है, एक तो आपने यूज करने हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यूज करते हुए आपने अपनी जॉब को सर्च करना है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है वीकली एटलीस्ट 50 to 100 एचआर जो हैं उनको ऐड करना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, अब आप उनको ऐड करेंगे क्योंकि उन लोगों की जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं और वो लोग लिंक्डइन पे सर्च कर रहे होते हैं, तो आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होती है, आपकी हेडिंग हाईलाइट होती है। जब आप उनको भेजते हैं, अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपना लिंक भेजते हैं, तो उन लोगों को वो चीज़ हाईलाइट होती है।
तो आपने ये बना लेना है लिंक्डइन। उसके बाद सीवी बन गई, लिंक्डइन बन गया, उसके बाद आपका शुरू होता है नेक्स्ट पीरियड जो कि है अप्लाई करने का। ठीक है, अब अप्लाई जो है ना वो आपने करना है स्मार्टली। ठीक है, नॉट रैंडमली। ठीक है, रैंडमली बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये गलत है। आपने बिल्कुल भी रैंडमली अप्लाई नहीं करना, आपने स्मार्टली अप्लाई करना। अब स्मार्टली अप्लाई करने में क्या है, आपने देखना है आपकी कोर है क्या। ये नहीं आप हर जॉब को अप्लाई करें। ठीक है, अपना कोर देखना है कि मेरा कोर क्या है। कोर के मुताबिक अपनी स्किल्स को देखते हुए, ठीक है, आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए आपने स्पेसिफिक जॉब जो आपसे रिलेटेड हैं आपने उनको अप्लाई करना है। ठीक है, रैंडमली अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना। ओके हो गया। ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर, अब ये करने के लिए आप वेबसाइट जाएंगे। अब वेबसाइट कौन सी है, सबसे पहले मैं कहूँगा BAYT.com, ये नंबर 1 वेबसाइट पे आप जाएं। ठीक है, दूसरी पे जाएं डूबिजल पे। ठीक है, डूबिजल.com, ये दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, फिर आप जाएं NAUKRI, नौकरी gulf.com पे, ये तीसरी वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे इंडीड पे। ठीक है, और लिंक्ड इनके अंदर भी एक जॉब पोर्टल होता है, उस पोर्टल को भी आप यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो सारी आपको मैंने वेबसाइट बताई हैं, आप इन सारी वेबसाइट पे अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इन सारी जो है ना वेबसाइट, उन पे आप अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, अच्छी सी सीवी के साथ, ताकि आप हर जगह पे अप्लाई कर सकें जो भी आपको अवेलेबल वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना वो होगा कह लें कि नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि आपने जो है ना वो ढूंढने हैं वॉक-इन्स। वॉक इन, आल्दो ये बहुत पुराना तरीका होगा, ये एक ओल्ड तरीका है जॉब सर्च करने का, लेकिन यूएई के अंदर स्टिल ये वर्क करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पे वॉक इन की कॉल की गई थी, और वॉक इन समटाइम काम कर भी जाता है। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको ये मिस नहीं करना, आपको ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखनी है। ठीक है, तो उस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी प्रिंटेड सीवी साथ रखेंगे। ठीक है, ड्रेस प्रोफेशनली। ठीक है, प्रोफेशनली ड्रेस करेंगे। बेशक आप जो है ना नॉर्मल अपना एक प्रोफेशनल एक स्मार्ट ड्रेस पे चले जाएं, लेकिन नो टी शर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ये तमाम चीजें आपने नहीं पहननी। आपने स्मार्टली जो है ना वो अपना पहनने हैं कपड़े, और आपने पार्क इन पे जाना है और वहां पे ट्राई करना है। ओके, अब ये तो हो गए वॉक इन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रेफरल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स यूएई के अंदर, मोस्ट ऑफ द जॉब्स, ठीक है, वो रेफरल से जा रही हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है रेफरल्स पे फोकस करें, अपने जानने वाले, अपने दोस्त, अजीज, भाई, रिश्तेदार। ठीक है, आप देखेंगे यूएई के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, उन ग्रुप्स के अंदर जॉब्स जो हैं वो शेयर होती हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, फेसबुक पे देखें, फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे जॉब्स जो हैं वो शेयर होती हैं। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनके अंदर आप सर्च करें, आपको बहुत सारी जॉब्स अपने रिलेटेड मिलेंगी। ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बने, रेफरल का पार्ट बने, रेफरल से जॉब की जो है वो आसानी हो जाती है। जब आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको
इंटरव्यू की कॉल भी आएगी आपको, जॉब की तरफ बहुत सारी इंटरव्यू की कॉल इंशाल्लाह आपको आएंगी। अब जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, सबसे पहले आपको क्या आई? इंटरव्यू की कॉल। ठीक है, कॉल आने के बाद आपने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, आपने इतनी मेहनत की है, आपने सारा कुछ किया है, आपको इंटरव्यू की कॉल रिसीव हो गई है। ठीक है, आपको कॉल रिसीव हो गई है, तो आगे जब तक आप इंटरव्यू को पास नहीं कर पाएंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने मेहनत तो कर ली, लेकिन आगे आपकी अपनी स्किल्स बनवाने का टाइम आ गया। अब जब इंटरव्यू की कॉल आई, तो आपको सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट एक तरतीब में, एक सीवी प्लस जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स वो एक प्रॉपर फोल्डर में, तरतीब में अपने पास अपने रखें और अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपके से सबसे पहला सवाल ये होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में बताएं। ये सबसे जो है ना, वो पहला क्वेश्चन आपको एचआर की तरफ से, आपको रिक्रूटर की तरफ से आएगा। ठीक है, इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान से, क्योंकि यही आपका बारे में बताएगा, आपके बोलने का तरीका, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आप पूरी अपनी जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना और बहुत छोटा भी नहीं, इसको शॉर्ट रखें लेकिन स्पेसिफिक रखें। कोशिश करें कि इसमें भी रिलेटेड टू, अगर आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस पर पहले सर्च करके जाएं और उसके बारे में ही बात करें। ठीक है, दूसरा फिर आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, why we should hire you, हम आपको हायर क्यों करें। ठीक है, तो इस सवाल का भी आपके पास ऐसा स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए, ऐसा अच्छा जवाब होना चाहिए जो कि उसको सेटिस्फाई कर सके। अब वो देखना चाह रहा है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन पे कितनी सर्च की है, आपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज पे कितनी, आपने लोगों पे, आपने कल्चर पे, आपने इस कंट्री में, वो डिटेल्ड पूरी देखना चाह रहा है कि आपने क्या सर्च की है, क्यों हमें आपको हायर करना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे एक और क्वेश्चन आएगा आपके बारे में, वो होगा सैलरी एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है क्या। अब इसमें मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा, एक रिकमेंडेशन दूंगा कि बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना बहुत ओवर मांग लें, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अंडर वैल्यू जो है ना वो अपने आप को कर दें। आप सर्च करें, आप लोगों से पूछे, अपने इर्द गिर्द वाले, पहले जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, या आप किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, लोगों से सर्च करें, मालूमात लें कि इस रोल की सैलरी है क्या। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लास डोर। अब ग्लास डोर भी आप अगर उस पर डालेंगे, उस पर सर्च करेंगे, और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, तो आपको वो एक फिगर दे देगा कि ये मार्केट में इस वक्त इतनी सैलरीज जो है ना वो चल रही हैं, ये रेंज है जो चल रही है। तो हमेशा अपने आप को रेंज के अंदर रखें, अपने आप को रेंज से बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि मैंने दौरान इंटरव्यू ऐसा देखा है कि कैंडिडेट्स जो है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एक बजट होता है, जिस बजट से ऊपर नहीं जा पाते, तो हमें उस मजबूरन उस कैंडिडेट को इग्नोर करना पड़ता है। हालांकि वो कैंडिडेट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी उसकी सीवी होती है, बहुत सारी चीजें उसकी बेहतर होती हैं। इसमें ये चीज याद रखें, मैं आपको कभी भी ये भी नहीं करूंगा, लो सेलिंग भी नहीं बोलूंगा कि आप अपने आप को लो सेल करें। ठीक है, आप याद रखिएगा कि आपको 100 जो है ना वो रिजेक्शंस होने के बावजूद आपको सिर्फ और सिर्फ एक यस की जरूरत होती है। अगर आपको एक यस मिल जाता है, ठीक है, एक यस हो जाता है, ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाती है। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपनी लर्निंग के ऊपर काम करें। जब आप यहाँ पे साथ अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एक्सेल स्किल्स को बेहतर करें। ठीक है, अपनी कोशिश करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। ठीक है, अपनी कोशिश करें अगर आप चंद वर्ड अरेबिक के मुतालिक सीख सकें तो आप वो सीखें। ठीक है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश करें। ठीक है, और स्टिल फिर भी लो सेलिंग नहीं करनी, लेकिन हाई सेलिंग भी नहीं करनी। स्टिल यू आर अंडर ट्रेनिंग, आपको अपने लिए ट्रेनिंग ढूंढनी है। ठीक है, आपको काम रहना है,
आपको हंग्री रहना है। हंग्री किस लिए? सीखने के लिए। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हंग्री रहना है, आपको देखना है, आपको समझना है कि मुझे जो है वो इस वक्त जरूरत है। आप एंटर हो रहे हैं यहाँ पे, आप न्यू स्किल्स लर्न करना है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग। ठीक है, लर्निंग करने के बाद आप जो है ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस, आप अपनी चीजें, आप अपना लोहा मनवाने के बाद ठीक है वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था जॉब सर्च से मुतालिक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिर मैं बताऊंगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगी सीवी। सीवी विल ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट। सीवी है जो आपको इंटरव्यू तक लेके जाती है। अगर आपकी सीवी परफेक्ट होगी, ठीक है, तो ही आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। तो सीवी पे फोकस करें। यूएई के अंदर जो टेम्पलेट्स चलते हैं उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें, उन टेम्पलेट्स को अच्छे से समझें, अपनी सीवी को उसके मुताबिक बनाएं। फालतू के कवर लेटर ये वो दूसरों से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करें। हमेशा अपना एक यूनिक स्टाइल बनाएं, और यूनिक होना चाहिए जो कि अच्छा होना चाहिए और इस फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो उस सीवी को इस तरह बनाएं, बहुत ज्यादा कट पेस्ट और डिफरेंट चीजें और डिफरेंट एंगल्स डालने की कोशिश मत करें। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ऊपर आपको पैटर्न दिया, उस पैटर्न के मुताबिक आप अपनी सीवी रखें, तो आपको इंशाल्लाह जल्द ही जॉब मिल जाएगी। तो वो लोग जो मेरे इस लेक्चर को देख चुके हैं, अगर आपको जॉब मिल गई है तो भी नीचे हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको नहीं मिली तो भी आप नीचे कमेंट्स डालें, अपनी सीवी डाल दें, अपने कमेंट्स डाल दें। हम कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की, आपको आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करने की। मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आइंदा आने वाले जितने आप लेक्चर्स हैं वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आपको वैट पे, कॉर्पोरेट टैक्स पे, अकाउंटिंग पे मिल जाएंगे। उन्हें देखिए, समझिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नई लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।